और चलिए अब रुक करते हैं इससे खबर से जिलों की तरफ, जहां 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। शाम 7 बजे से हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित होगा भाषण। कुछ देर में शुरू होगी शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। कमलनाथ आज करेंगे जन संबोधन। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश को करेंगे संबोधित। शाम 4 बजे सोशल मीडिया के जरिए पीसीसी चीफ करेंगे मन की बात। इंदौर में ट्रक ऑपरेटरों के बाद अब बस मालिक बढ़ाएंगे सरकार का टेंशन। टैक्स माफी और किराया बढ़ोतरी को लेकर आज करेंगे बैठक। कोरोना के चलते एमपी में गणेश चतुर्थी और मुहर्रम पर नहीं मिलेगी छूट। पंडाल लगाने और सार्वजनिक आयोजन की नहीं मिलेगी अनुमति। सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश दिए। इंदौर शहर की सफाई के लिए सड़कों पर उतरे जनप्रतिनिधि। सांसद शंकर लालवानी, विधायक आकाश विजयवर्गीय, मालिनी गौड़, रमेश मेंदोला, महेंद्र हाडिया ने पकड़ी झाड़ू। लोगों के साथ राजबाड़ा से शुरू किया सफाई अभियान। कलेक्टर और निगम कमिश्नर ने भी लगाई झाड़ू। आज छुट्टी पर है शहर के सफाई मित्र। भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल ने नगर निगम के कर्मचारी को नौकरी से निकाला। हॉस्पिटल का संक्रमित कचरा छांटने से मना करने पर नौकरी से निकाला। जोन 1 के एचओ रविकांत और सुपरवाइजर ने कर्मचारी को निकाला। कर्मचारियों ने संक्रमित कचरा छांटने से मना कर दिया था। निगम अधिकारी ने कहा जिम्मेदारों पर होगी सख्त कार्रवाई। गुना में डिप्टी कमांडेंट विजय कुमार सोनी ने की आत्महत्या। सरकारी बंगले में खुद को मारी गोली। बंगले में कुर्सी पर मिला शव। जांच करने पहुंची एफएसएल की टीम। अशोकनगर के जिला अस्पताल से कोरोना पीड़ित भागा। जेल से कोरोना संक्रमित होने पर लाया गया था जिला अस्पताल। कोविड-19 वार्ड से हुआ फरार। भोपाल के बैरागढ़ से सामने आई लापरवाही की तस्वीर। दरअसल कोरोना संक्रमित की मौत हो गई थी, जिसकी बॉडी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। जैसे ही चिता को आग लगाई गई, लेकिन पेट्रोल डालते ही चिता अचानक से धधक उठी, जिससे नगर निगम कर्मचारी बाल बाल आग की चपेट में आने से बच गए। ग्वालियर के चिड़ियाघर से एक अच्छी खबर है। यहां शेरनी ने 3 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है, जिससे चिड़ियाघर का परिवार काफी खुश है। सभी शावकों को पहले 40 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा। उसके बाद उसको शेरनी के साथ चिड़ियाघर के खुले क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। फिलहाल चिड़ियाघर के डॉक्टर तीनों शावकों की निगरानी कर रहे हैं। जबलपुर के एक युवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने एक ऐसी यंत्र बनाई है जिसकी मदद से पीपीई किट को ठंडा रखने में मददगार साबित होगा। एयरोडायनेमिक्स तकनीक पर आधारित ये वेंटिलेटेड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जिसके पेटेंट की भी मंजूरी मिल गई है। दमोह में बिजली विभाग ने पथरिया स्थित थाना और पुलिस लाइन की बिजली काट दी। एक सप्ताह पहले भी मड़ियादे में थाना और पुलिस का बिजली कनेक्शन काट दिया गया था। कनेक्शन क्यों काटे गए, इस बारे में विभाग का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अपनी प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं। बीते 10 अगस्त को खंडवा में हुए दिन दहाड़े हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी फिरोज को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस घटना में शामिल एक और आरोपी को भी पकड़ लिया गया। बैतूल में भारी बारिश से उफान पर ताप्ती नदी पर बने पारस डोह डैम के 4 गेट खोले गए। डैम के गेट खुलने से बढ़ा नदी का जलस्तर। प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर जारी किया अलर्ट। मंडला में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। जिले में मूसलाधार बारिश। नर्मदा नदी का छोटा रपटा पुल डूबा। रपटे से लगभग 4 फीट ऊपर बह रहा पानी। पुल पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है, तो वहीं सुरक्षा के तहत पुलिस और होमगार्ड जवान तैनात हैं। हरदा जिले में आफत की बारिश। लगातार बारिश से हंसावती नदी उफान पर है। सोडलपुर के पास पुल से 5 फीट ऊपर बह रहा पानी। रहट गांव तहसील की 40 ग्राम पंचायतों के 120 से अधिक गांवों का संपर्क टूटा। ब्लॉक और जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। जिले में अजनाल, कालीमचक, सयानी, गंजाल, मटकुल सहित सभी नदियां उफान पर हैं। मंडला में लगातार नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते जिले का प्रसिद्ध छोटा रपटा पुल भी डूबने की कगार पर है। एहतियातन प्रशासन ने रपटा के दोनों तरफ आवाजाही बंद कर होमगार्ड के जवान को तैनात कर दिया है। बैतूल में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बैतूल भोपाल रास्ते पर घाधार नदी में आई बाढ़ के चलते जहां लगातार जाम लग रहा, शाहपुर थाना पुलिस लोगों की आवाजाही पर नजर बनाए हुए है। वहीं सारणी में सतपुड़ा डैम के 6 गेट लगातार खोले जा रहे हैं, जिससे तवा नदी भी उफान पर है और नदी के रास्ते में आने वाले सभी रपटों पर लोगों को आने जाने से रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
हरदा में लगातार जारी बारिश के कारण पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। जिले के रहटगांव तहसील मुख्यालय का संपर्क वन क्षेत्र के 30 से ज्यादा आदिवासी गांवों से कट गया है। डिंडौरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण खरमेर नदी उफान पर है, जिसके चलते मंडला से डिंडौरी और अमरपुर से डिंडौरी मार्ग बाधित हो गए हैं। तो वहीं कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। बावजूद कई लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं। बैतूल जिले का अंधारिया गांव है आर्मी विलेज के नाम से मशहूर, जो आर्मी विलेज के नाम से मशहूर है। इस गांव के हर घर का कोई ना कोई सदस्य भारतीय सेनाओं में सेवाएं दे रहे हैं। महज 30,000 की आबादी वाले अंधारिया गांव के 250 से ज्यादा युवक जल, थल और वायु सेना में ही तैनात। बड़वानी में एक सरकारी स्कूल चोरी हो गया। जिले के लिंबी गांव में ऐसा हुआ है। जागृत दलित आदिवासी संगठन ने कलेक्टर और एसपी को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच कराने की मांग की है। इंदौर में एक महिला को तंत्र मंत्र के सहारे रकम कई गुना कराने का लालच भारी पड़ गया। तांत्रिक बाबा ने उसे 1.5 लाख रुपए ठग लिए। तांत्रिक पर सिकंदराबाद की महिला से रकम कई गुना करने के नाम पर 1.5 लाख रुपए ठगने का आरोप है। खरगोन में रेत व्यवसाय से जुड़े मजदूरों ने रोजगार की मांग को लेकर रैली निकालकर प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने काम नहीं मिलने पर प्रशासन से सामूहिक इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की गुहार लगाई। खरगोन की भीकन गांव पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 4 देसी पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए रुक करते एक बार फिर से ऐसी खबर ऐसी जिलों की तरफ। दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव होम आइसोलेट, पत्नी और बेटे का कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव। एसपी भी 2 हफ्तों के लिए होम क्वारंटीन हुए। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार जारी। गुरुवार को कोरोना के 478 नए मरीज मिले और रायपुर से सबसे ज्यादा 195 मरीज मिले। कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने के लिए एक स्पेशल फोर्स कर रही है काम। यह फोर्स शहर में घूमकर लोगों को मास्क पहनने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक कर रही है। सूरजपुर में प्रतापपुर अंबिकापुर मार्ग में आवागमन बंद। 3 दिन से रास्ता है बंद। महानदी रपटा पुल में ट्रेलर पलटने से रास्ता हुआ बंद। 3 दिन बाद भी नहीं निकल पाया दुर्घटनाग्रस्त वाहन। रपटा पुल में बन रही जल भराव की स्थिति। कवर्धा में अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी कार, बच्चे को बचाने में हुआ हादसा। कार में 2 लोग थे सवार। ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाले गए कार से। बोला थाना क्षेत्र के पुरी नेउर गांव की रोड की घटना। नवनिर्मित 3 टूरिस्ट रिसोर्ट का ई लोकार्पण आज। जो ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत नवनिर्मित टूरिस्ट रिसोर्ट का ई लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1 बजे सीएम निवास कार्यालय में आयोजित होगा कार्यक्रम। भूपेश सरकार ने 3rd जेंडर के हित में लिया बड़ा फैसला। 3rd जेंडर वर्ग के आवेदकों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। सामान्य प्रशासन विभाग को दिशा निर्देश जारी करने के आदेश। छत्तीसगढ़ में अब बिना धान बेचे किसानों को मिलेगा न्याय योजना का लाभ। खाद्य मंत्री ने कहा, देश में योजना लागू करने वाला पहला राज्य। 10,000 रुपए प्रति एकड़ की मिलेगी राशि। बीजेपी ने कसा तंज। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान। कहा, साल 2020-21 में धान खरीदी के लिए मंत्रिमंडल लेगी अंतिम निर्णय। धान खरीदी और राजीव गांधी न्याय योजना की अलग अलग है उप समिति। बिलासपुर में एसीबी ने सीएलटीसी अमन को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि पास करने के लिए मांगी थी 70,000 रुपए की रिश्वत। स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल राजभवन में करेंगे ध्वजारोहण और इस बार कोरोना की वजह से नहीं होगा एट होम कार्यक्रम का आयोजन। राजभवन में शाम को होता रहा है एट होम कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के नाम संदेश देने के लिए सभी मंत्री और संसदीय सचिवों को नामांकित किया गया। दंतेवाड़ा के कटे कल्याण थाना इलाके के कई गांवों में पहली बार फहरेगा तिरंगा। आज तक लाल आतंक के साए में जीते थे ग्रामीण। कई नक्सलियों के समर्पण के बाद बदली सूरत।
मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी। कोरोना, शराब बिक्री सहित उठाएगी कई मुद्दे। बीजेपी बोली, चर्चा के डर से रखा सत्र छोटा। बीजापुर जिले के कोंगूपल्ली तारलगुड़ा पर मानव श्रृंखला बनाकर पुल पार करने की हर साल की है मजबूरी। पुल नहीं होने से लोग परेशान। सड़क पर बने रपटे के ऊपर से पानी आ जाने से लोगों की मजबूरी है ऐसे निकलना। ये शिक्षक है मुंगेली के परमेश्वर दिवांगन, जो अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपनी बांसुरी से देशभक्ति के गीतों की ऐसी धुन निकालते हैं जिसे सुनकर हर कोई उनका कायल हो जाता है। बलौदाबाजार के भाटापारा में ऑनलाइन ठगी की शिकार हुई युवती रियाद थरानी के खाते से एटीएम पिन और ओटीपी मांगकर 2 लाख रुपए की ठगी हुई। राजधानी रायपुर में डॉक्टर के साथ ही 84,000 रुपए की ठगी। सीआईएसएफ का जवान बनकर OLX के जरिए गाड़ी बेचने के नाम पर हुई ठगी। लॉकडाउन के चलते बिलासपुर में बढ़ रहे पारिवारिक विवाद। हर रोज सामने आते हैं 2 से 3 मामले। अपने पतियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करती हैं पत्नियां। सुकमा में मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या। परिजनों ने कोंटा थाने में अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ दर्ज की कार्रवाई, FIR। विधायक आशीष छाबड़ा ने बिरला में 20 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। खुशी में सोशल डिस्टेंसिंग भूले ग्रामीण। नाच गाना कर विधायक का स्वागत किया गया। अंबिकापुर के गंगापुर में एक परिवार पर अंधविश्वास इस कदर हावी है कि वह अपने बेटे को जंजीरों में जकड़ कर रखता है। परिवार मानता है कि उसके बेटे पर भूत प्रेत का साया है।